जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बंधुओं, राधे श्याम रामायण का अब बालकांड शुरुआत हो रहा है। तो भगवान श्री राम और सीता का विवाह का प्रसंग है इसमें। तो अपना प्यार दुलार आप लोग दीजिए और प्रेम से कथा सुनिए, आनंद लीजिए। तो बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यो तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिलानाथ। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन खो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे संप्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिस बन गया बनी बनासा वेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आश। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीता वर वरणी से रघुवर वर को वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ ने यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है, फूलाना समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए न भी कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह संयुक्त सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा है, रवि कुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गाधित ने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है या दुनिया को दिखलाया है। आ सके ना इससे राम यहाँ बध रहे कड़े बंधन में है, श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहां प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया असंबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में,
वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति साहवाद, पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद। मिथिला को साजे सभी सज कर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। पालकी ऊंट गज रथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिसमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं। सद्गुरु सुरनायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं, अपनी टोली में करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधि मीन नकुल लोवा आदिक मार्ग में मिलने जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी शकुन सच्चे होने को जाते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरवास, जाती थी करती हुई वहीं बरात निकास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवन पति हेतु इकट्ठी थी। याग जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्यकारी को प्रगटी थी। परिचालक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परचर्या मन की करता था। कितने ही सूर्या दृश्य देख कर सुरपुर का चैन विसर्जन कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा ना पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमंग दोनों भ्रात गधि गाधि तनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवासे चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लगन में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का है। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का है। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भली भांति परख लो अब। तब कहा अवधिपति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक ना ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है। सस्ते छूट सकते नहीं मुने,
यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निपटेगा यह लेना भगवन। जिस जगह हाथ पकड़ा उनका वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। नख सिख तक साजों से सजकर अब अवध बिहारी साजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई चतुरानन रतिपत लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जभी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का टेहला भले प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के जो ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाजिब पर करुण ध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए, तड़ित तार युत में घमनु के की को थिरकार। विधि शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। और जब वर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है, प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, चपलासी अबला छाज रही छज्जों छत्तों चौबारों में। सभी पूर्वासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजा वृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीता। तो बोले श्री श्यावर रामचंद्र की जय।